हेलो दोस्तों, कहते हैं कि एक विचार दूसरी विचार को काट देती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम कभी कहते हैं कि मेरा बच्चा सही है, मेरी बीवी सही है, मेरा काम सही है, मेरा दोस्त सही है, मेरा यह सामान सही है। फिर कुछ देर बाद ऐसा हो जाता है और कहते हैं कि मेरा बीवी कभी सुधरने वाली नहीं है, मेरा सामान मुझे कभी नहीं मिलेगा, मैं इतना नहीं कर पाऊँगा। तो यानी उस विचार को इस विचार ने काट दिया। तो दोस्तों, ऐसा कभी ना करें। जब कह दे तो कह दे, लेकिन एक बात ज़रूर करें, हमारे कौन से विचार आ रहे हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब जितना जैसे बोएंगे वैसे निकलेगा। तो बोएं, अच्छी बात है, लेकिन किस विचारों को काटना है, किस विचारों को नहीं काटना है, इसको ध्यान में रखें। यानी एक बार जैसे कह दें कि मेरी बीवी अच्छी है, तो वही कहें कि मेरी बीवी अच्छी, फिर दोबारा उसको ना कहें कि कभी सुधरने वाली नहीं है। समझिए दोस्तों, कभी सुधरने वाली नहीं है, इसको आप काट दिए उस पहले वाले विचार को। तो यानी कि एक विचार दूसरे विचार को काट देता है, फिर वैसे ही जीवन में दुख कभी सुख आते रहते हैं। समझिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट। तो यानी हमें वैसे ही विचार करने हैं, बीज बोने हैं। किसके बीज बोने हैं? सकारात्मक के। यानी जो चाहिए, जो लेना है, जो पाना है, जो खाना है, जो पहनना है, जो चलाना है, जो भी कुछ भी हो, वह चीज़ सोचे, वह चीज़ करे, वह चीज़ मांगे। ये नहीं कि जो नहीं चाहिए, यानी कि मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे इससे नहीं मिलना है, मुझे नहीं गिरना है, मुझे नहीं उठना है। यानी नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं चाहिए यह मत सोचें, क्या चाहिए यह सोचें कि मुझे ऐसा वैसा चाहिए। तो दोस्तों, जो सोचेंगे वही आप बन जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, जो जैसा सोचते हैं वैसा वह बनते हैं। तो यानी एक बार ज़रूर देखें कि हम क्या सोच रहे हैं। समझिए दोस्तों, जब सोचेंगे या पाएंगे, छांटबीन करेंगे तो आपको लगेगा, फिर आप लिख लीजिए और क्या चाहिए उसके बारे में लिख लीजिए। अब आप सोचिए आपको क्या नहीं चाहिए, आप उसको आकर्षित कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं कि मुझे गिरना नहीं है, तो आप गिरेंगे। मुझे सलमान का पिक्चर नहीं देखना है, उसका चेहरा पसंद है, तो आपका उसका चेहरा आपके दिमाग में बैठेगा। यानी सबकॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि हंसी कर रहे हैं कि सीरियस में बोल रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं। तो यानी अपनी अवचेतन मन को पता ही नहीं कि हमें क्या बोल रहे हैं। तो जैसा बोलते हैं वैसा हम बनते हैं, और वैसे ही अपना अवचेतन मन वैसे ही सारी चीज़ें हमें लाके दिखाता है, कहता है ये लो वो लो। जैसे कह देते हैं कि मैं फेल हो जाता हूँ, तो आपको फेल होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। और चेतन मन आपको लाके देगा, ऐसा चीज़ें लाके देगा कि आप फेल हो जाएंगे, और आपको कहेगा कि फेल हो जाओ, फेल हो जाओ। तो इसलिए अपने अवचेतन मन को ये सब चीज़ें नहीं बताना है। तो यानी अपने अवचेतन मन की हम मालिक हैं। यानी चेतन मन जो होता है होश में कार्य करता है, सोच विचार के कार्य करता है, वह जो चाहे वह कर सकता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण जो होता है वह अपना चेतन मन होता है। तो उसका मालिक चेतन मन होता है। जैसे जहाज में होता है कि जहाज के अंदर जो इंजीनियर बैठा होता है, उसे बाहर का रास्ता दिखाई नहीं देता, उसे सही गलत के बारे में पता ही नहीं। यानी कि ऊपर जहाज के ऊपर जो कैप्टन बैठा होता है वह कहता है आगे चलो, दाएं मुड़े, पीछे रुको, ब्रेक मारो, जो भी हुआ। तो वह नीचे इंजीनियर बैठे वैसे ही काम करते हैं। लेकिन जहाज का सारा नियंत्रण उस इंजीनियर के पास होता है। यानी अंदर जो बैठा होता है उसे बाहर का चीज़ें नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, अगर एक झूठी सी खबर अगर कैप्टन दे दे तो जहाज डूब सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर चेतन मन अपने अवचेतन मन को झूठी ही खबर दे दे तो यानी यह शरीर, यानी यह जहाज डूब सकता है। तो दोस्तों, अपने आप से
और अपने खुद से, अपने अचेतन मन से सतर्क रहें, कि यानी देखें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इससे, यानी जो सोच रहा हूँ आगे इसका क्या परिणाम होगा, इसकी कैसे रिजल्ट आते हैं या आएंगी। जब ऐसा आप सोचेंगी ना तो आपको लगेगा सही बात, हम तो दिन से यानी सुबेरे से शाम तक हम नकारात्मक चीज़ें ही सोचते रहते हैं कि इसमें दिक्कत है, ये गाड़ी नहीं सही है, ये लैपटॉप सही नहीं है, ये मकान में ये दिक्कत है, हाँ यह इंसान ना ऐसा है वैसा है। यानी दिन भर में न जाने हम कितनी नकारात्मक बात करती रहते हैं। अगर कोई इंसान पूछ ले कि दिन भर में कितने विचार आए कितने गए तो उसे याद ही नहीं होता है। समझिए दोस्तों, मोटे छोटे तौर पे कुछ बातें याद रहती हैं, बाकी तो सब बेहोशी में चलता है। समझिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट तो ही होता है। यानी जाने अनजाने में हम निगेटिव विचार करते रहते हैं, फिर वैसे ही चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, फिर हम दुख सुख में यानी उलझे रहते हैं, यानी अपने ही बनाए जाल में हम घिर जाते हैं और घिरते रहते हैं। समझिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट।